नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मेरे साथ है भाषा आंदोलन के चर्चित चेहरा और चर्चित नेता भी कह सकते हैं, जयराम जी। सबसे पहले जयराम जी, अभी कल सरकार ने जो धनबाद और बोकारो में मगही और भोजपुरी भाषा था उसको वापस ले लिया। क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले मैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तमाम योद्धाओं को धन्यवाद दूंगा। तमाम उन लोगों को धन्यवाद दूंगा, मीडिया जगत के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने प्रखरता के साथ हमारी बातों को रखा, जिन्होंने जिस स्तर से सहयोग किया, पेंटिंग हो, एडिटिंग हो, सोशल साइट्स हो, इकोनॉमिक हो, सबका मैं धन्यवाद दूंगा। और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा एक विशेष कौम जिसे नारी शक्ति कहते हैं, आदिवादी कहते हैं, क्योंकि आज 21 साल बाद झारखंड में जो अचिंगारी भड़की है, इसमें कहीं ना कहीं सड़क पर हमारी माएँ बहनें, हमारी 5 साल की छोटी छोटी बहनें भी, 80 साल की बूढ़ी दादी भी सड़क पर आई है। तो निसंदेह मैं एक विशेष धन्यवाद नारी शक्ति को भी देना चाहूँगा। अभी सरकार जो आप लोग के आंदोलन के बाद यह निर्णय लिया, सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है तो सरकार कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। सरकार बार बार अपने मैनिफेस्टो में, आखिर सरकार बनने का कारण यही था, रघुवर दास की जो नीतियाँ थी कहीं ना कहीं झारखंड विरोधी थी। चाहे CNT में छेड़छाड़ की बात हो, 1925 की नीति बात हो, 13 जिला 11 जिला का मामला हो, तो कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकाल रहा झारखंडियों के लिए असंतोषजनक रहा। उसी के कारण एक एक छात्र, एक एक युवा, एक एक महिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में सरकार बनाने का उन्होंने काम किया था। सबने अथाह प्रयास किया था कि यह जल जमीन जंगल की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार भी केवल वादे करके आई है और आज काम बिचौलियों का कर रही है, बाहरियों का कर रही है, घुसपैठियों का कर रही है। तो यह लड़ाई अगर आज नहीं लड़ पाएँ, क्योंकि झारखंड 21 साल का हो गया है, तो आने वाला दिन झारखंड लड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग एक जन जागरण के माध्यम से तमाम झारखंड के कोने कोने तक ये आवाज़ लेकर जाना चाहते हैं और झारखंड के जनमानस में एक बिगुल, क्रांति की नई बिगुल फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आरोप भी लग रहा था कि कुछ जो सत्ता के विरोधी दल हैं वो लोग भी आपको हवा दे रहे थे, अपने साधन मुहैया करा रहे थे ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं हो और सरकार की बदनामी हो। जी नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपका एक अपना वीडियो मैंने रखा है, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूं और मैं सत्य को कभी आँच नहीं आता है। 2019 में गुरुजी की सभा थी, उस सभा में मैंने 5.5 मिनट का भाषण दिया था। वो वीडियो अभी भी इंटरनेट में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। वो सभा गुरुजी की थी, उसमें सत्तारूढ़ दल के सचेतक यहाँ स्थानीय विधायक टुंडी के मोत्रा प्रसाद महतो भी सभा में थे। तो जो व्यक्ति आपके सभा में संबोधन कर रहा है उसे अगर आप जोड़ते हैं कि विपक्ष का है, तो आप पहली बात आपकी मति मारी गई। हाँ, अब ये प्रश्न है कि हम विरोध में क्यों आए भाई, हम तो सत्ता का कोई प्रचार करते थे। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कभी 5 साल में एक बार मैं किसी पार्टी के साथ जाता हूँ, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ, मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि सवाल सरकार से किया जाता है, प्रश्न सत्ता पक्ष से किया जाता है, किसने क्या क्या उससे मतलब नहीं है, सवाल सत्ता से होता है। तो मैं एक जागरूक झारखंडी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सत्ता की आंख में आंख मिलाकर बात करना, चाहे वो बुरा माने या अच्छा माने। लेकिन सच्चाई यही है, इंटरनेट में वीडियो है, आप देख सकते हैं, गुरुजी को सभा को मैंने संबोधन किया है। इसलिए अगर विपक्ष की बात करते हैं तो वो निहायती मूर्ख किस्म के लोग हैं जो इस तरह की टिप्पणी और बातें करते हैं। अब आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे की लड़ाई होगी सरकार के मैनिफेस्टो से ही लड़ना है। आपने खतियान की बात कही है, आपने 75% प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय लोगों को नियोजन की बात कही है, आपने कल कारखानों में यहाँ के लोगों के नियोजन की बात कही है, आपने विस्थापन की बात कही है। उन सारी नीतियों का आपको अमल करना होगा। आपको खतियान आधारित डोमिसाइल बनानी होगी, नियोजन नीति बनानी होगी, आपको उद्योग नीति बनानी होगी और विस्थापन नीति बनानी होगी। विस्थापन नीति को मैंने अब ऐड किया है कुछ लोगों को समझने बूझने के बाद, क्योंकि सर आप कहीं भी जाइए, आप चांडिल का डैम जाइए, मैथन का डैम जाइए, पंचायत जाइए, कोणार्क जाइए, कहीं जाइए, जो आबादी प्रभावित हुई है, बोकारो का सेल जाइए, टाटा जमशेदपुर जाइए, हिडाल्को जाइए, HEC जाइए, कहीं जाइए, जो आबादी प्रभावित हुई है वो कौन लोग थे, और जो आज प्रभावित होने के बाद कल कारखानों में नौकरियां कर रहे हैं, लाखों अरबों रुपए कमा के जा रहे हैं, वे कौन है, इस पर भी शोध किया जाए। तो हमारे लोगों को 21 साल में झारखंडियों को केवल मिला है विस्थापन, और इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। बाहरियों को लाखों सैकड़ों रुपए मिले, जो यहाँ कमा के गए, कोई लूट के गया, कोई खसौट के गया, लेकिन झारखंडियों को दर्द और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिला है। ये लड़ाई संवैधानिक है, संविधान भी इसका हवाला देता है। आप CJI, आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, नाम याद करना चाहूँगा, M हिदायतुल्लाह, उन्होंने तर्क दिया था कि संविधान का उन्होंने हवाला देते हुए संसद को कहा था, उन्होंने विधानसभा का जो 309 अनुच्छेद है उसको आधार मानते हुए, 16(3) को आधार मानते हुए उन्होंने इस बात का तर्क दिया था कि जो विकसित राज्य हैं उनको अतिक्रमण रोकने के लिए राज्य अपने राज्य के लोगों को परिभाषित करें और नियोजन में उन्हें अवसर दे। तो कहीं ना कहीं M हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनकी बात को मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था, जो विकसित राज्य हैं और आप अगर पिछड़े राज्य हैं तो उनके अतिक्रमण को कैसे रोका जाए, ये नीति बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानसभा को है। अगर संसद उसमें मान के चलिए, संसद तो आदेश का मामला हो जा रहा है, तो कम से कम राज्य सरकार को 309 का हवाला लेते हुए राज्य के लोगों को परिभाषित करना चाहिए। यही नहीं,
जो हमारी 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है, राज्य सूची संख्या 41 में भी इसका विवरण दिया गया है कि राज्यवासी को चिन्हित करके उसे नियोजन का अवसर दिया जाए ताकि वह उत्थान हो सके, उसका कल्याण हो सके। हम संवैधानिक लड़ाई की ओर हैं। अब आगे जो ये तो मिल गया है अभी आपको, जैसे बीच जो लड़ाई लड़े थे उसका आपको वापसी हो गया है, तो कुछ यहाँ जो बाहर के लोग रह रहे थे उनके बीच में भी वो नाराजगी होगा कि पहले झारखंड और जहाँ जो भी लोग रहते थे पहले बिहार से ये लोग थे यहाँ, तो उनके मन में कहीं खटास है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं एक इंसान हूँ, झारखंड से भला प्रदेश कोई नहीं है, ये सबको शरण देता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। मैंने स्पष्ट कहा है, यदि कोई लोग ऐसे हैं जो मेरे भूभाग में, मेरे नहीं हमारे भूभाग में सदियों से बसे हैं झारखंड में, तो सरकार उन्हें चिन्हित करे, लेकिन शर्त है इस भूभाग के अलावे उसका कहीं खेत खलियान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोहरी आइडेंटिटी जो रखते हैं उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे। जो यहाँ के बन चुके हैं, यहाँ के रह चुके हैं, जो जिनका इनका यहाँ के अलावे कहीं जमीन नहीं है, खेत खलियान नहीं है, उन्हें सरकार तय करे, सर्वे करे, उनके लिए 5%, 7% जो भी रिजर्वेशन बनता है करे, बिना खतियान के, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग दोहरी आइडेंटिटी के साथ हैं, कुछ दिन पहले की बात है, 5 साल बगमारा की प्रमुख बनकर एक महिला यहाँ रहती है और 5 साल प्रमुख कार्यकाल के बाद वो जाती है बिहार और वहाँ पुलिस बनने का काम करती है, तो ऐसे लोगों को झारखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहाँ भी वहाँ भी, ये बेईमानी है, हम बेईमानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर कोई लोग हैं जिनका यहाँ के अलावा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप यहाँ के हो जाइए, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोक परंपराएं सीखिए और झारखंडी बन जाइए, आपका स्वागत है। बाहरी भाषा, बाहरी संस्कृति के साथ आप यहाँ रहेंगे, स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो आपस में टकराएगी और हम उस टकराहट को रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भोले भाले लोग हैं, हम लोग आपसे नहीं सकेंगे। आप लोग तेज-तर्रार लोग हैं, आप लोग अलग टाइप के लोग हैं, हम लोग आदिवासी संस्कृति में जीने वाले, जंगल पर्वत पहाड़ में रहने वाले लोग, हम लोग स्वीकार करते हैं, हम भोले वाले लोग हैं, हम खुद को बचा रहे हैं, किसी को मिटा नहीं रहे हैं, हम खुद को मिटने से बचा रहे हैं। आपने लाइव लगातार को टाइम दिया, इसी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, आपकी तमाम टीम का धन्यवाद। बहुत जोहार, जय झारखंड। अभी हम बात कर रहे थे जयराम जी से, और आपने देखा कि जिस तेवर के साथ उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई 1932 का खतियान होगा और नियोजन नीति भी होगा, और जो भी झारखंड के बाहर के लोग भी यहाँ रहते हैं उनका भी स्वागत है, लेकिन उन्हें सरकार एक सर्वे करे और सर्वे के आधार पे उनको भी रिजर्व करे, इसके लिए इनको कोई आपत्ति नहीं है। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूँ बेरमो से अनंत कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।